हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो क्लास 10 का फिजिक्स है, जिसकी टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो, एट रेस्ट पोजीशन, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी किया जाए किस कंडीशन में, एट रेस्ट पोजीशन में, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। और यही अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को मूविंग पोजीशन में अगर स्टडी किया जाए, एट मूविंग पोजीशन, इलेक्ट्रिक चार्ज के मूविंग पोजीशन में अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड है मूविंग पोजीशन में अगर आता है तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली पूरे इलेक्ट्रिसिटी में हमें स्टडी किसी करनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। यानी इलेक्ट्रिसिटी में तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है दो कंडीशन में हो गया। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर वह मूविंग पोजीशन में है तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी बेसिकली जो हमें स्टडी करना है इस पूरे टॉपिक में वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental property of substances due to which it is possible for them to exert electrical force and to respond to इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है हर सब्सटेंस की, हर मैटर की। यह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये हो गया कि हर पार्टिकल में, हर सब्सटेंस में, हर मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही होता है। अब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक पेन ले लें और उस पेन को आप हेयर में रब करके एक कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाएं तो वो पेपर का जो छोटा पीस है वो उस पेन में अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो अट्रैक्ट हो रहा है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और वो फिनोमिना हुआ क्यों, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो बेसिकली अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के ही बारे में हमें स्टडी करना है और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं
बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट, it is represented by Q, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं और स्मॉल q भी लिख सकते हैं। सेकेंड, there are two types of electric charge, first positive and second negative। थर्ड प्रॉपर्टीज है it is a scalar quantity, fourth unit of SI system, in SI system जो यूनिट है वो क्या होता है, कूलॉम। which is represented by कैपिटल C। ये तो SI सिस्टम में इसकी यूनिट है, चार्ज की जो SI सिस्टम में जो यूनिट है वो है कूलॉम, और इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर CGS सिस्टम में लिखें, CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम इज known also electrostatic unit, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, और स्टेट कूलॉम 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है, या ESU इसको ले सकते हैं, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्पेशली हमें इसे एटॉम्स में जब पढ़ते हैं हम तो उसमें यूज किया जाता है। तो 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ये हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU। तो 1 कूलॉम इक्वल टू इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU भी पढ़ सकते हैं, और 1 EMU इक्वल टू जो होता है वो आपका 10 कूलॉम होता है, ठीक है। तो 1 EMU चार्ज इक्वल टू 10 कूलॉम होता है, और 1 कूलॉम इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU होता है। तो सबसे पहले जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। या 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे भी बताएंगे कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो SI सिस्टम में जो यूनिट होती है कूलॉम, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। CGS सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU, और स्टेट कूलॉम भी कहते हैं, और या इसी को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्योंकि चार्ज के जो फाइनल इन्वेंशन जो किया था वो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे फ्रैंकलिन यूनिट रख दिया गया। तो ये फ्रैंकलिन है। अब
1 कूलाम में जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU होता है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स EMU भी होता है, और 1 EMU में जो होता है वो 10 कूलाम होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हुई। अब इसमें नेक्स्ट और भी टॉपिक आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यदि अब हम EMU और ESU में अगर रिलेशन निकाला जाए तो EMU अपान ESU दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 3 × 10⁻10। यानी EMU और ESU का जो रेशियो होता है वो होगा 3 × 10⁻10। कैसे देख सकते हैं आप, 1 EMU क्या होता है 10 कूलाम अपान 1 ESU। अगर 1 ESU का लें तो 1 ESU इक्वल टू क्या बचेगा, 1/3 × 10⁹ कूलाम हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁻10। ये रेशियो हो गया आपका। यानी ESU और EMU में जो रेशियो होता है वो क्या हो गया आपका, हो गया ये 3 × 10⁻10 इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, आप जनरली देखिए होता क्या है कि स्टार्टिंग में हर सब्सटेंस में, एवरी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -E लिखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू +E इक्वल टू +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हो गया और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन पे हो गया, ये वैल्यू होती है। इनिशियली स्टेज में आप जानते हैं कि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन जब इस सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस से हम रब करते हैं तो क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं कि हर सब्सटेंस का जो सबसे टीनी पार्टिकल्स होता है उसको हम एटॉम्स कहते हैं, और एटॉम्स में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यानी उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और आपका क्या होता है न्यूट्रॉन में 0 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चार्ज होते हैं। यानी हर सब्सटेंस में का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, टीनी पार्टिकल होता है, उसको एटॉम्स कहते हैं। और एटॉम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में आपका 0 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उसमें रोटेट करते रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन करके बाहर भी निकलते हैं और वह एडॉप्ट भी करते हैं, दोनों कंडीशन होती है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो किसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और कोई उसको गेन करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए यहाँ पे सोडियम एक एटॉम्स ले लिए, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं 11 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, -11 ही लिख देते हैं और +11 ही लिख देते हैं। अब अगर इसमें से मान लिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे -10 ही, और ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे +12 ही तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, रिमूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन भी इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में इस्टेब्लिश होता है। तो अब इसमें क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बाकी जैसे ही अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, अगर यह इलेक्ट्रॉन आकर कोई नया सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है, इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह क्या होता है, इट हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और निगेटिव चार्ज जो होता है, निगेटिव चार्ज जो होता है वह क्या करता है एक्सेस करता है, यानी इट हैज एक्सेस ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज शो करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है, और निगेटिव चार्ज शो करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे हैं, गेन कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट टाइप्स का हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो है ये चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज रियल में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जहाँ पे चार्ज ना हो। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, या डिफिशियंसी उसमें हो रही है, या इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर रहा है, उस बेस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसके न्यूक्लियस में होते हैं, और आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है रोटेशन करते रहते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी इसके ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग, इसमें नंबर ऑफ फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर से रिमूव, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही रिमूव होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की चीज़ है कि किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा मल्टीपल इंटीगर के रूप में होते हैं, यानी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ±1 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस होगा या गेन होगा, या तो ±2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ±3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डॉट 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 ±n इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं या गेन हो सकते हैं। जब लॉस होगा तो पॉजिटिव होगा और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, और इसी को हम कहते हैं क्या, Q। यानी Q इजकल टू, ये फार्मूला आपका निकल गया, ±n इंटू E, वेयर n इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम।
ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और इस 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। तो हमें बेसिकली याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर्स में जो चार्ज होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही प्रोटॉन उसमें एक्सेज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेज हो रहा है तो वहाँ पे उतने ही नेगेटिव चार्ज होगा। और 1 चार्ज पे आपकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। आइए इस बेस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। यहां अगर हम कहें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb charge, 1 coulomb चार्ज, यानी 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम्ब चार्ज में, यानी Q = हो गया 1 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन पे की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। बाकी हम फार्मूला जानते हैं क्या, Q = +-N × E, ये फार्मूला होता है। ये वैल्यू आप पुट कर दो, N = क्या हो जाएगा Q/E, या वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया Q की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे रखेंगे 1.6 × 10⁻19। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻19/1.6। एक जीरो इसमें से ले लो आप, जीरो यहाँ से एक डेसिमल हटा देंगे तो एक जीरो हो जाएगा, ये हो गया आपका 18। अब इसका डिवाइड कर दो, 66 × 96, 4, 6 2 = 32, 8, यानी 6.10⁻18 इलेक्ट्रॉन यानी = आपके ये वैल्यू होता है। यानी 1 कूलम्ब चार्ज में पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, निगेटिव चार्ज होगा यानी +- यहाँ लिख देता हूँ, निगेटिव चार्ज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके, यानी -1 कूलम्ब चार्ज अगर होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करेंगे, और पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके लॉस करेंगे। तो ये 1 कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कहीं पे भी अगर 1 कूलम्ब चार्ज है तो उसमें 6.25 10⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इलेक्ट्रिक चार्ज का। आज के लिए बस, तब तक के लिए धन्यवाद।